हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्राइम ट्यूटर्स। आपका प्राइम ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमने कल शुरू किया था पॉलिनोमियल्स। कल हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे कोफिशिएंट्स और हमारी कांस्टेंट टर्म, और उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब चीजें खत्म की थी। मैंने आपसे कहा था कि दो इंपॉर्टेंट और बातें आप 9th क्लास में जानते हैं, सीखते हैं। एक है रिमाइंडर थ्योरम, एक है फैक्टर थ्योरम। उसको भी आप करके आना ताकि उसकी भी जरूरत जब भी हमें पड़े हम उसको इस्तेमाल कर सके, हमें याद हो। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं कि जैसे हमने कल आखिर में देखा था कि डिग्री की बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन जब करते हैं पॉलिनोमियल्स की, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते थे। आपके लेवल पे 3 से ज्यादा डिग्री वाला पॉलिनोमियल आपसे नहीं दिया जाएगा, यानी आपको सॉल्व करने को नहीं देगा। बहुत रेयर केस है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही आपके लेवल पे सिखाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 5 है तो हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 होगा। अच्छा, मैंने आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी सिखाया था। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x+1। मैंने आपसे कहा था कि बताओ इसका जीरो क्या होगा, तो आपने कहा था सर जीरो का मतलब x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये पूरी एक्सप्रेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए। और तो x की वैल्यू हमें मिली थी। हाँ, x को अगर हम लोग -1/2 रखते हैं तो 2 × -1/2 + 1 हमारे पास जीरो के बराबर आएगा। यानी जब हम लोग x को -1/2 रखते हैं उस केस में हमारे पास ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये जीरो के बराबर आ जाती है। यानी x = -1/2 हमारा कहलाता है फिर ये इस पॉलिनोमियल का सर जीरो है। क्या इस x = -1/2 के बगैर आपको कोई और ऐसा नंबर मिलेगा जो इस एक्सप्रेशन को जीरो बनाएगा? जरा ढूंढ लीजिए, आप नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक थ्योरम ये है कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये यहां पे डिग्री क्या है, 1 है, तो जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम हमें डिस्टिंक्ट जीरोस मिल सकते हैं। यानी अगर ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, तो आपने देखा इसकी डिग्री तो 1 के बराबर है। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसके मैक्सिमम हमें एक ही जीरो मिल सकता है, यानी एक ही ऐसा नंबर होगा जो इस एक्सप्रेशन को जीरो बनाएगा और बाकी कोई नंबर हमें नहीं मिल सकता। इसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2x² - 8x + 6। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें पता है क्योंकि यहां पे जो हमारे पास वेरिएबल x है उसका एक्सपोनेंट है 2, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 2। इस हिसाब से ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो मैंने अभी आपसे जो कहा कि जो डिग्री होगी, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, 2, उतने ही मैक्सिमम हमें डिस्टिंक्ट जीरोस पॉलिनोमियल के मिल सकते हैं। यानी इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम हमारे 2 ही जीरो हो सकते हैं। सेम बात क्यूबिक के लिए है, बाइक्वाड्रेटिक के लिए है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो उसकी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही हमें उसके डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग जीरोस मिल सकते हैं। कभी कभी पॉलिनोमियल ऐसा है जैसे x - 1 का स्क्वायर है ना, या इसको आप लिखे तो x² - 2x + 1, ये तो इसी के बराबर होता है ना, x - 1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 2। और आप देख रहे हैं कि इसका जीरो 1 और 1 ही है, यानी सिर्फ एक ही जीरो मिलेगा, 1। यानी हमें 2 से कम जीरो भी मिल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम डिस्टिंक्ट हमारे पास 2 ही जीरो मिलेंगे इस पॉलिनोमियल के, जो कि क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा, अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें 2x + 1, इसका हमें अगर जीरो निकालना होता तो हम लोग क्या करते थे, हम इसी को जीरो के बराबर रखते थे और x की वैल्यू निकालते थे -1/2, क्योंकि +1 यहां गया, -1, ये 2 यहां मल्टीप्लाई है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास जीरो आ जाता था लीनियर पॉलिनोमियल का। फिर से एक बार, अगर हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया 3x + 2, तो बताओ इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो आप कहते थे कि सर इसी को जीरो के बराबर रख दो, x की वैल्यू निकालो जो कि -2/3 आएगा। इस हिसाब से यही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 2 के बराबर होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो निकालना बहुत ही आसान था। उसी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो, x की वैल्यू निकालो, वो उसका जीरो हो जाता था। लेकिन
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जीरो कैसे निकालते थे, इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका आपने सीखा था फैक्टराइजेशन का। यानी आप इस पॉलिनोमियल को दो लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करते थे, दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखते थे। और ये फैक्टराइजेशन हम लोग पॉलिनोमियल की कैसे करते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम करते थे बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे और फिर हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो लीनियर फैक्टर निकालते थे। ये चीजें आपको पता होंगी, अगर नहीं पता है तो इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग ये चीज भी सीखेंगे। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस 6। हमें इसको फैक्टराइज करना है, यानी हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसको एज प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स लिखना है। तो हमारा पहला काम होता था कि हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सबसे पहले क्या करते थे, इस टर्म का और इस टर्म का लेते थे मल्टीप्लीकेशन। 2x² इंटू 6 कितना हो गया, तो आपने कहा ये तो 12x² के बराबर आ गया। फिर हमें इसी 12x² की इस तरह से स्प्लिटिंग करनी है कि इनका प्रोडक्ट जो हम लोग यहां पे 12x² को स्प्लिट करेंगे, प्रोडक्ट 12x² के बराबर आना चाहिए, सम और डिफरेंस आपकी -8x के बराबर आनी चाहिए। आप 12 को ध्यान दो, आपको x² से मतलब नहीं है। 12 में हम लोग पहले 1 और 12 हमने लिखा, 1 इंटू 12 तो 12 के बराबर आता है, या 1x इंटू 12x करें तो हमारे पास 12x² आता है। लेकिन 1 और 12 का ना तो सम ना तो डिफरेंस हमारी -8x के बराबर आएगी। वहीं अगर हम लोग 2x और 6x को लेंगे, 2x इंटू 6x कितना हो गया 12x², इनका सम 8x के बराबर है। तो अगर हम दोनों नेगेटिव लेंगे, -2x और -8x 6x लेंगे, हमारे पास -8x आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, तो हमारे पास -8x आएगा। इसका मतलब हमारे पास 12x² की जो फैक्टराइजेशन है कैसे करनी है, हमें -2x और -6x लिखना है, तभी जाके हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। यही हमारा तरीका होता था। यानी हम लोग इस पॉलिनोमियल को अब 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 लिख सकते हैं, क्योंकि -6x और -2x -8x के बराबर ही है। यहां से आप देखते थे कि भाई यहां पे मैं 2x को कॉमन ले सकता हूं, इस और इस टर्म में 2x को कॉमन लिया जा सकता है। यहां पे बचेगा x और यहां बचेगा 3, क्योंकि खुद ही देखिए 2x इंटू x कितना हो गया 2x², 2x इंटू -3 कितना हो गया -6x। तो ये दो टर्म होगी खत्म। यहां से हमने क्या किया, हमने यहां से 2 को कॉमन लिया, -2 को कॉमन लिया, यहां पे x बचा और यहां पे हमारे पास -3 बच गया, क्योंकि -2 इंटू x कितना हो गया -2x, -2 इंटू -3 कितना हो गया +6। बिल्कुल सही। अब देखिए यहां पे x-3 इसके साथ भी है, x-3 इसके साथ भी है, हम लोग इस x-3 को कॉमन ले सकते हैं, बचा कितना 2x और फिर क्या बचा -2। इस तरह से हमारे पास हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते थे। अब जीरोस क्या होंगे, भाई जीरो का मतलब हो गया वो x की वैल्यू जो इस पूरी चीज को जीरो बना दे। जीरो का मतलब क्या हो गया, x की वो वैल्यू जो इस पूरी चीज को जीरो बना दे। तो ये तो खुद इसके बराबर है ना, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम इसको जीरो के बराबर पुट करते हैं। अच्छा, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, जैसे हमारे पास a इंटू b जीरो के बराबर है, या तो इसमें a जीरो होगा, या तो b जीरो होगा, या तो दोनों जीरो होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों नॉन जीरो है और उनका प्रोडक्ट नॉन जीरो आ गया, यानी जीरो आ गया। जैसे हमने a को 5 लिया और b को 4 लिया, मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है। इनमें से कम कोई एक तो जीरो होना चाहिए। इस हिसाब से हमने देखा कि x-3 मल्टीप्लाई बाई 2x-2 अगर जीरो के बराबर है तो x-3 जीरो होगा, या फिर हमारे पास 2x-2 जीरो होगा। x-3 जब जीरो होगा तो x की वैल्यू आएगी 3, 2x-2 जब जीरो होगा तो x की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाला करते थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपके लेवल में तो नहीं सिखाते, फिर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का भी एक आसान सा तरीका आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका देखो 1, -1, 2, -2 अगर कोई जीरो है कि नहीं है। फिर आप फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है और आपको पता है फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, तो आप आराम से अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको याद दिलाया कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरो कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो कैसे निकालते हैं और सेपरेटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया कि जब भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे 3x प्लस 1 है, 2x माइनस 7 है, या कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है जैसे 4x है, ये सब कुछ इस तरह के नहीं दिखते। ax प्लस b, ये सब इसी फॉर्म के तो है। आप a को 3 रख दो, b को 1 रख दो तो 3x प्लस 1 बन जाएगा। आप a को 2 रख दो, b को माइनस 7 रख दो तो 2x माइनस 7 बन जाएगा। आप a को 4 रख दो, b को 0 रख दो, हमारे पास 4x आएगा। तो हर कोई लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b फॉर्म का ही होता है, इसी शक्ल का होता है। लेकिन एक बात यहां पे कंफर्म है कि a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो x वाला खत्म हो गया टर्म, 0 इंटू एक्स कितना हो गया 0। दैट मीन्स कि हमारे पास तो लीनियर पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो कभी 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि हमारे पास जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी जनरल फॉर्म कैसी होती है, ax प्लस b होती है, जहां पे a कभी 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हम देखें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसी फॉर्म का होता है जहां पे a हमारा 0 नहीं होगा। आप मन में सोचिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे मेरे मन में आया, मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। अगर मैं a को 4 रख दूं, b को माइनस 7 रख दूं, c को 9 रख दूं यहां पे, तो ये तो यही बन रहा है ना। इसका मतलब हम लोग a b c की वैल्यूज लेने पे, अलग अलग वैल्यूज लेने पे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। लेकिन यहां भी एक बात कंफर्म है कि ये जो a है ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी आपका 0 हो सकता है। जैसे ने x स्क्वायर माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, आपने देखा कि यहां पे a तो 1 के बराबर है, b तो है ही नहीं और c हमारा माइनस 1 है। तो b और c 0 हो सकते हैं, बट a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सेम इसी तरह से आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पे भी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 0 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी कोई हमारा 0 लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो, हमारे पास अगली चीज है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यकीन मानो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार आपको काम में आएगी। जब भी हमें पॉलिनोमियल और उसके कोएफिशिएंट्स के बिटवीन में रिलेशनशिप देखना है, एक एग्जांपल से हम लोग इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखी थी, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल कैसा पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम सर 2 ही जीरोस हो सकते हैं। ठीक, अगर इसके 2 जीरोस है, मान लो वो जीरोस अल्फा और बीटा है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट यहां पे देखनी है कि इन 2 जीरोस का, यानी इस पॉलिनोमियल की क्या है, जीरोस है। ठीक है, इन 2 जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, और इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होगा, यही हमें जानना है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, बाकी डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ये सब हम लोग यहां पे याद रखेंगे और हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी आपको बताएंगे, उसको भी आप हमेशा के लिए याद रखना। पहले इसका देख लेते हैं। हमने अभी भी देखा कि इसके जीरोस सर, एक तो x इज इक्वल टू 3 आया था और दूसरा 1 आया था। ये 2 इसके जीरोस थे, यानी एक जीरो इसका 3 के बराबर है और दूसरा जीरो इसका 1 के बराबर है। अच्छा आप ही बताइए, तो फिर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया, ये तो 4 के बराबर आ गया। लेकिन वहीं अगर आप क्या देखें, माइनस इंटू माइनस 8/2 करेंगे, ये क्या हमारे पास है, a है, ये क्या है, b है, और ये क्या है, c है। अभी तो मैंने कही थी ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर ये जनरल फॉर्म है, इसके हिसाब से a 2 के बराबर है, b माइनस 8 के बराबर है और c हमारा 6 के बराबर है। जब a, b और c की वैल्यू हमें पता चल गई तो आप क्या कर रहे हैं,
माइनस टाइम्स -8/2 कर रहे हैं, यानी माइनस, और ये b है क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -8 के बराबर है। a की 2 और c हमारा 6 के बराबर है, तो -b/a ही तो कर रहे हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास +8/2 जो कि 4 के बराबर है। तो आपने देखा कि जब भी हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं जो कि 4 के बराबर आ गया, वो कुछ नहीं -b/a के ही बराबर होता है। -b/a, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यानी आपको हमेशा के लिए याद रखना है, जब भी अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, तो वो होगा बराबर माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके बराबर होगा। यानी सिंपली हम लोग जानते ही है कि जब भी हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमारे पास b हमेशा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा। देखिए, जनरल फॉर्म लिखने का ये आपको समझाने का मकसद ये होता है, अगर आपसे कभी पूछे कोई कि बताओ 3x² + 2x2 + 4x, ऐसे पॉलिनोमियल दिया गया है, बताओ इसमें सम ऑफ जीरोस कितना होगा, आप सीधे -b/a लिखोगे, लेकिन यहां पे आप b ये कंसिडर नहीं करोगे। आपको हमेशा याद रखना होगा कि b क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। इसलिए मैंने लिखा कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा होता है बराबर माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारे पास सिंपली अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, यह आ गया बराबर -b/a। इस बात को आप बॉक्स में बंद करके हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। सेम बात यहां पे भी, अल्फा इंटू बीटा। देखिए, जब हमें पता है, हमने अभी भी किया इस वाले क्वेश्चन को, इसकी हमने सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से इसके दो जीरोस निकाले, वो क्या आया था, 3 और 1 आया था। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं यानी 3 × 1 करेंगे तो ये कितना आ गया, तो आपने कहा 3 के बराबर आ गया। तो 3 × 1 कितना आ गया, 3 आ गया। वहीं पे अगर हम लोग क्या देखेंगे, c/a देखेंगे, यानी c कितना है हमारा, 6 के बराबर है, अपॉन a करेंगे, a कितना है, तो ये 2 के बराबर है, 6/2 कितना होता है, 3 के बराबर होता है। यानी याद रखना हमेशा के लिए, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो होता है बराबर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी वही कहलाता है c/a। तो ये दो चीजें आप हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए याद रखोगे। जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में ये दो रिलेशन होती है कि सम ऑफ जीरोस -b/a के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के बराबर होता है। यहां पे माइनस नहीं है, c/a के बराबर होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 दी गई है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10। इसके हमें निकालने हैं जीरोस और साथ ही साथ हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अभी हमने देखा था, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा उसके जीरोस मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास c/a के बराबर होगा। ये दो रिलेशनशिप्स हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की केस में देखी थी। इनको हमें वेरीफाई करना है, क्या सच में जीरोस का सम -b/a और इनका प्रोडक्ट c/a के बराबर होता है कि नहीं। सबसे पहली बात, हमारे पास पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके जीरोस निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, हम लोग इस पहली टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया, 10x²। अब इस 10x² को ऐसे हमें ब्रेक करना है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 10x² आए और सम या डिफरेंस हमारा 7x आए। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग 2x लेंगे और 5x लेंगे, तो देखो 2x मल्टीप्लाइड बाय 5x कितना हो गया, 10x² हो गया, और 2x + 5x कितना हो गया, 7x के बराबर आ गया। बिल्कुल सही। तो यानी इस पॉलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x² + 2x + 5x + 10। और हमने देखा यहां से हमारा x कॉमन निकलेगा, इन दो टर्म्स में x कॉमन है, x को कॉमन निकालो तो बचा कितना, x + 2 प्लस इन दो टर्म्स में हमारे पास 5 कॉमन है, 5 को कॉमन निकाला, बचा कितना, x + 2, क्योंकि x × x कितना हो गया, x², x × 2 कितना हो गया, 2x, 5 × x कितना हो गया, 5x, और 5 × 2 कितना हो गया, 10।
अब इन दो टर्म्स में हमारे पास x+2 कॉमन है, तो हमने x+2 को कॉमन लिया, बचा कितना x+5। इस तरह से हमने जब इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने हैं तो हमारे पास इसको 0 के बराबर पुट कर दो, ये इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। ये 0 के बराबर पुट करने का मतलब हो गया या तो x+2 0 के बराबर है या फिर x+5 0 के बराबर है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा जब भी a इंटू बी 0 के बराबर होगा या तो a 0 के बराबर है या फिर b 0 के बराबर है, या दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों नॉन जीरो हो, तब पर भी इनका प्रोडक्ट कैसा है, 0 आ जाए। यानी x कितना आ गया, -2 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। हमारे पास दो जीरोस इस पॉलिनोमियल के मिल गए, एक है हमारा -2, दूसरा हमारा है -5। अल्फा को मान लो -2 और बीटा को मान लो कितना, -5। अब जरा खुद ही देखिए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा -2 -5, क्योंकि प्लस माइनस हो गया माइनस, तो कितना आ गया, -7। तो सम ऑफ जीरोस हमारा -7 के बराबर है। क्या हमारा -b/a, यहां पे a कितना है, a 1 के बराबर है, b कितना है, 7 के बराबर है, c कितना है, 10 के बराबर है। इस पॉलिनोमियल को गौर से देखो, x² + 7x + 10, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है। तो जरा यहां पे -b/a करो, -b/a, b की वैल्यू 7 है तो -7/a की वैल्यू 1 है, तो वो भी कितना आ गया, -7। इन दो से क्या आपको ये पता नहीं चलता सीधे सीधे कि अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं बल्कि -b/a के बराबर है? तो पहली रिलेशन क्या हो गई, वेरीफाई। दूसरे रिलेशन को भी देख लेते हैं, चलिए यहां पे दिखा देता हूं। रिलेशन क्या है कि अल्फा इंटू बीटा करो सर, अल्फा कितना है, -2, बीटा कितना है, -5, तो -2 इंटू -5 कितना हो गया, हमारे पास आ गया 10, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू 5 हो गया हमारा 10। अच्छा, अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हमें क्या करना, दिखाना है c/a के बराबर होता है कि नहीं होता है। आप सीधे c/a लिख दीजिए। c की वैल्यू कितनी है, यहां पे 10 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। 10 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया, 10। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। ये बात भी होगी वेरीफाई। उम्मीद करता हूं आपको रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। और इस पे बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके जीरोस निकालो और उसके बेस पे रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, बस इतनी सी बात होती है। या कभी कभी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरोस दिए गए हैं और बता रहा है कि बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा। ये बातें भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे। अगर जीरोस दिए गए हैं तो पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस क्या होंगे, तो ये बातें भी हम लोग आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। पॉलिनोमियल में काफी कुछ आप सीखोगे, काफी कुछ सीखने को है। इसी तरह से बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।